जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड करने वालों के लिए एक खुशखबरी है जो कि बीयू या एनसीटीई की तरफ से जारी की गई है। क्या है उसको हम लोग बताएंगे। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि यूपी बीएड अब 1 साल का हो गया है, यानी अब बीएड वालों के लिए खुशखबरी है कि अब बीएड सिर्फ 1 साल का है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कौन कौन कर सकता है सिर्फ 1 साल वाला बीएड, यानी उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होंगी। क्या जो ग्रेजुएशन किया होगा मतलब उसके लिए क्या 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, या जिसने पीजी किया है क्या वो कर सकता है। तो इन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखिए, जो 2025 का बीएड है उसके लिए आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं। आज है 14 फरवरी, और 14 फरवरी की रात से यानी 15 फरवरी की रात से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों 2 साल का बीएड करने के लिए वो अभी जाएं और रजिस्ट्रेशन करें और अपना फॉर्म फिलअप करें। बाकी हम लोग पूरा प्रोसेस की बात करेंगे कि कौन कौन भर सकता है, कौन एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और क्या 2 साल का बीएड अब वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस ट्वीट को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें यह ट्वीट है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई का। इन्होंने कहा है NCTE is set to reintroduce that 1 year बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, यानी 1 साल का बीएड होगा और 1 साल का ही एमएड होगा। बिगिनिंग विद 2026 यानी 2026 से 2027 वाले जो सेशन होगा उसमें से शुरू हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो बीएड है वो 1 साल रहेगा। 1 साल का कैसे रहेगा, कौन कौन बीएड 1 साल वाला कर सकता है, चलिए बात करते हैं कि 1 साल का बीएड कौन कर सकता है। तो देखिए, अगर अगर आप 1 साल का बीएड करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 4 साल वाला यूजी प्रोग्राम अडॉप्ट करना होगा। यानी जिस ग्रेजुएशन में 4 साल की वैलिडिटी मानी जाती है, वो चाहे बीटेक हो या कुछ और हो, जिसमें 4 साल का ग्रेजुएशन वैलिड रहता है, आप उसके करने के बाद ही आप 1 साल का बीएड कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं, यानी ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम करने के बाद अगर आप बीएड करना चाहें तो वो 2 साल का ही होगा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी कर लिया, पीजी करने के बाद फिर आपका बीएड 1 साल का ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि 4 साल का यूजी प्रोग्राम किया है वो बीएड 1 साल का कर पाएगा। दूसरा जिसने ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर की डिग्री भी ली हुई है उसको 1 साल के लिए बीएड मतलब वैलिड रहेगा। फिर बात करेंगे कि क्या 2 साल वाला बीएड बंद हो जाएगा। देखिए, 2 साल वाला बंद नहीं होगा। जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है उसके लिए 2 साल वाला बीएड चलता रहेगा। ठीक, तो पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, मतलब ये दिमाग से हटा दीजिए कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने से ही आपको बीएड 1 साल का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ आपको पीजी भी करना होगा, यानी मास्टर्स की डिग्री भी लेनी होगी। चाहे एमए लीजिए, चाहे एमएससी लीजिए, है ना, या चाहे एमकॉम लीजिए, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और बाकी बात कर लें कि और क्या क्या, हाँ मैं लिख के लाया था। हाँ, 10 साल बाद 1 वर्षीय बीएड एमएड कोर्स फिर शुरू होंगे। प्रवेश अगले सत्र से 10 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1 साल का बीएड रहेगा तो बहुत से बच्चे भरेंगे उसको, और बहुत से लोग मतलब उसका फायदा लेंगे, और बहुत से लोग अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि 2 साल का बीएड होता है तो उसमें लोग हिचकते हैं या सोचते हैं कि भाई हर साल फाइल बनानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, वाइवा असाइनमेंट ये सब होता है ना, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन 1 साल का होगा तो बहुत से लोगों को आराम होगा। मुझे पर्सनली भी आराम होगा कि मतलब मैं भी चाहता हूं कि मैं भी 1 साल का जब होगा तब मैं भी अपना वो करूंगा। देखिए, पिछली बार मैंने उसका एंट्रेंस दिया था, मुझे सरकारी कॉलेज मिल गया था, लेकिन मैंने चूज नहीं किया था क्योंकि 2 साल का था। तो मैंने सोचा कौन ही ले आया सरकारी कॉलेज, है ना, तो 2 साल का नहीं किया था। लेकिन अब जब अगले साल आ जाएगा तो मैं भी मतलब फिर सोचूंगा कि हाँ ठीक है, अगले साल फिर से एंट्रेंस दे देंगे, सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा, और फिर अपना 1 साल वाला बीएड आराम से कर लेंगे। और 1 साल में क्या ही होता है ना। तो यही, अगर आप लोग बीएड से जुड़ी पहली बात तो अपडेट पाना चाह रहे हो तो हमसे जुड़ जाएं। उसके बाद आप लोगों को भी सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा इसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मुझे पिछली बार सरकारी कॉलेज मिला था, मैंने चूज नहीं किया था क्योंकि 2 साल का था, मैंने बताया ही है ना। तो आप लोगों को कैसे सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, इन सब के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर बीएड से जुड़ी कोई नोटिस आए तो आप सब तक साझा कर दी जाए। तो आज की बात तो इंपॉर्टेंट ये रही। बाकी हाँ, जो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा है 2025 वाली, इसके फॉर्म आज रात से ही, लगभग 14 फरवरी की रात से ही, यानी 15 फरवरी का जो सुबह होगा ना, वही 12 बजने के बाद से, तब से शुरू हो जाएगा। तो जो लोग 2 साल का बीएड करना चाह रहे हो, जो इच्छुक हो, वो अभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जब एग्जाम होगा, एग्जाम की डेट नोटिफाइड होगी तो आप सबका साझा कर दिया जाएगा। बाकी
जिसने हमारा पुराना वीडियो ना देखा हो कि क्या क्वालिफिकेशन होती है, कितनी फीस लगती है, वो हमारे इस वीडियो को देखकर यहाँ पे जो आई बटन पे आपके दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में अपडेट यही था कि बीएड, तो एक बार इन ब्रीफ 1 साल का बीएड कौन कर सकता है? जिसने 4 साल यूजी प्रोग्राम को चुना है, यानी जिसका ग्रेजुएशन 4 साल का रहा हो, वो बीएड के 1 साल के लिए एलिजिबल रहेगा। दूसरी बात, जिसने ग्रेजुएशन किया हो तो उसको पीजी करना होगा 1 साल के बीएड के लिए, और जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है वो 2 साल के लिए, मतलब जो 2 साल वाला बीएड आता है उसमें वो एलिजिबल रहेगा। तो यही है। और बाकी जो इस बार करना चाह रहे हो, कल रात से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग इस फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए, शुरुआत में ही भर दीजिए, ताकि लेट होगा ना तो सर्वर इशू रहता है, साइट का इशू रहता है और सेंटर का भी इशू रहता है। तो आप लोग अभी से भरेंगे तो आपको जो चाहेंगे उस जिले में सेंटर भी मिल जाएगा और सर्वर का भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो फिलहाल वीडियो में जानकारी यहीं तक थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बीएड से जुड़ी कोई भी अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बाकी बीएड की से जुड़ी जो भी छोटी छोटी बारीकियां हैं उन सबको भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में साझा करूंगा। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।